Hello guys, welcome to my channel. First focus on fundamental. I am Roshan. Today I am going to discuss about first chapter of class 12th that is called basic concept of partnership यानी कि फंडामेंटल। फंडामेंटल का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो बन चुका है, इसे आप देख सकते हैं। फंडामेंटल से संबंधित यानी कि क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट हो उसे इस वीडियो के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। सभी वीडियो में टॉपिक वाइज डिस्कशन किया गया है, यानी कि 10 वीडियो मिला के एक पूरा चैप्टर का डिस्कशन किया गया। तो आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विद्यार्थी के लिए सुने तो ये एक भारी टॉपिक यानी कि डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है, लेकिन हम आज समझेंगे इसे बहुत सा ईजी तरीका से, ताकि आपको आगे चल के इसमें कोई दिक्कत ना आए। उससे पहले बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है, 10वां पार्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का। इससे पहले 9 पार्ट कर चुके हैं, यानी कि जितना भी टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट में एक ही हम कह सकते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट में टोटल 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक में से हम 9 टॉपिक कर चुके हैं, आज 10वां कर रहे हैं। तो आगे क्या करेंगे, सब टॉपिक से एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। ओके, तो होता क्या है, समटाइम्स अ फ्यू ओमिशन और एरर इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और द प्रिपरेशन ऑफ समरी स्टेटमेंट आर फाउंड आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। क्या होता है कि कई बार अंतिम लेखे तैयार करने के बाद लेने देने के लेन देन अभिलेख में चूक या त्रुटि, संक्षेप लेखा विवरण की तैयारी में गलतियां दिखाई देता है एवं भागीदारी में लाभ विभाजन कर लिया गया होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट बना लिया जाता है, प्रॉफिट बांट लिया जाता है, तब पता चलता है कि कुछ गलती है। ओके, द ओमिशन मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। गलती किससे संबंधित हो सकता है, कैपिटल के संबंधित हो सकता है, ड्राइंग से संबंधित हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो सकता है, सैलरी से संबंधित होता है, कमीशन के संबंधित, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से संबंधित हो सकता है, यानी कि कुछ ही भी गलती हो सकता है इस सारे टॉपिक से रिलेटेड। एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर मे बी ऑल्सो बी सम चेंजेज इन प्रोविजन पार्टनरशिप डीड, यानी कि हो सकता है प्रोविजन में चेंज कर दिया गया हो जिससे प्रॉफिट गलती हो गया हो, पार्टनरशिप डीड में बदलाव हो कर दिया होगा उससे गलती हो, कुछ भी हो सकता है। ऑल दिस एक्ट ऑफ ओमिशन, यानी कि ये सारा गलती का तरीका, एंड कमीशन एडजस्टमेंट फॉर द करेक्शन ऑफ देयर इम्पैक्ट, यानी कि इसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे इस इम्पैक्ट को सही करने के लिए। इसी सब को हम क्या कहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं, यानी कि पूर्व समायोजन कहते हैं। ओके, इसको 2 तरीक़ा से बनाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिंग ओल्ड अकाउंट, यानी कि पुराने खातों को बदलने के बजाय क्या करेंगे कि अगर हम अभी सही सिर्फ गलतियां को कर ले तो ये बेहतर रहेगा, लेकिन अगर सारे अकाउंट सही से करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट बनाया गया है, ताकि आप जो गलतियां हैं उसे ही सुधारें, बल्कि पूरा खाता को इधर उधर ना करें। केस 1 है और केस 2 है। इसका मतलब साफ है कि ये गलतियाँ 2 तरीक़ा से सुधारा जा सकता है। एक है थ्रू प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक है डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट। एक एक करके बारीकी से जानेंगे कि क्या क्या होता है, क्या अंतर होते हैं, क्या कुछ अंतर होता भी है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं थ्रू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके लिए हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन के सही समझाएं तो आपका रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्या है, रमीज एंड जहीर इक्वल पार्टनर। रमीज और जहीर इक्वल पार्टनर है। उसका देयर कैपिटल ऑन द 1 अप्रैल 2015 वेयर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी रमीज का 50,000 और जहीर का 1 लाख है। आफ्टर द अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 हैव बीन प्रिपेयर्ड, यानी कि 31 मार्च 2016 का उसका अकाउंट जब बना लिया गया, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम as provided in partnership deed has not been credited to the partner's capital account before the distribution of profit। यानी कि 31 मार्च को जब
खाता बना लिया गया तब पता चला कि उसको जो 6% का ब्याज देना था सब पे, यानी कैपिटल पे, उसे दिया गया ही नहीं और प्रॉफिट को बांट लिया गया। ठीक है, यानी कि 6% के रेट से रमीज का हो जाएगा 3,000 50,000 पे और जहीर का हो जाएगा 6,000। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 9,000। ठीक है, बाय द ओमिशन ऑफ होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर in their profit sharing ratio, and the amount of interest capital have not been credited to their capital account। यानी कि प्रॉफिट तो बांट लिया गया जो हुआ, और जो क्रेडिट करना था उसके कैपिटल को इंटरेस्ट से, तो उसे किया ही गया नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे। तो हम दो तरीका पढ़े हैं, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू और एक कैपिटल अकाउंट के थ्रू। हम दोनों थ्रू बनाएंगे एक एक करके। ओके, ठीक है, पहला लेते हैं थ्रू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। हम जानते हैं कि पहला का 3,000 था, दूसरा का इंटरेस्ट 6,000 था। 6,000 और 3,000 यानी टोटल 9,000 रुपया उसको देना था, लेकिन ये दिया ही नहीं, प्रॉफिट बांट लिया गया। तो मतलब ये 9,000 का गलती है। तो क्या किया है कि हम जब भी कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट जब भी बढ़ता है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, और जब भी कोई खर्चा होता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, तो इसका मतलब फर्म के लिए खर्चा है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं, विशेष डिटेल की जानकारी के लिए आपको यहाँ पे एक आई आइकॉन शो हो रहा होगा, और उस पर क्लिक करके जितना भी डेबिट क्रेडिट रूल हैं, किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट से संबंधित जितना भी डाउट है उसे आप क्लियर कर सकते हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि जर्नलिटी कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, पहले से प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कर लिया गया था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लिया गया था, क्योंकि उसका रेशियो था 1:1, तो 1:1 के लिए यानी कि 9,000 ज़्यादा कर लिया था क्रेडिट। लेकिन अब तो नहीं करेंगे, तो हम जो कर लिया था उसको उल्टा कर देंगे, हम ले लेंगे। यानी कि 9,000 का जो पहले बांट लिया गया था, बांटने में क्या होता है एंट्री, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रमीज अकाउंट टू जहीर अकाउंट हुआ होगा। हम उसका ठीक उल्टा कर लेंगे, वो डेबिट किया था प्रॉफिट लॉस, हम क्रेडिट करेंगे, वो कैपिटल को क्रेडिट किया था, हम डेबिट करेंगे, और उसे ले लिए। ठीक है, ले तो लिए, लेकिन अब 3,000 और 6,000 उसको इंटरेस्ट भी देना है। जब देंगे तो क्रेडिट होगा, तो हम क्रेडिट कर देते हैं। सबसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रमीज अकाउंट टू जहीर अकाउंट 3,000 6,000, यानी कि 9,000 हम बांट दिए। अब हम ये भी कर सकते हैं कि रमीज एक बार क्रेडिट हुआ है 3,000 से। यहाँ देखो, रमीज जो है एक बार क्रेडिट हुआ है 3,000 से और एक बार डेबिट हुआ है 4,500 से। और दोनों को जब हम काटें तो हम कह सकते हैं रमीज मात्र 1,500 से डेबिट हुआ इकट्ठा। प्रॉफिट लॉस एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, जितना से क्रेडिट करेंगे उतना ही से डेबिट कर देंगे, तो उसका तो कुछ बचा गया ही, उसको कट गया। ठीक है, रमीज एक बार डेबिट हुआ 4,500 से, एक बार क्रेडिट हुआ 3,000 से, यानी कि रमीज डेबिट कितना से होगा, तो 1,500 से होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जहीर का। तो जहीर क्रेडिट हुआ 6,000 से, लेकिन डेबिट हुआ था, क्रेडिट पहले हुआ था कितना से, 4,500 से। तो अब कितना से होगा फाइनली, तो जहीर डेबिट हुआ था इतना से, क्रेडिट इतना हो, तो जब काटेंगे तो जहीर बचेगा क्रेडिट कितना से, तो 1,500 से। यानी कि रमीज 1,500 से डेबिट हुआ और जहीर 1,500 से क्रेडिट हुआ। कैसे, हम देखते हैं। पहले एक बार रमीज को क्रेडिट किए, इसको क्रेडिट किए, रमीज को क्रेडिट किए 3,000 से, डेबिट किए 4,500 से, नेट इफेक्ट आया डेबिट 1,500। जहीर को एक बार क्रेडिट किए 6,000 से, डेबिट किए 4,500 से, क्रेडिट आया 1,500 से। ठीक है, अब इसको एंट्री कर देंगे। रमीज कितना से डेबिट हुआ, रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 से, जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 से, टू जहीर कैपिटल अकाउंट 1,500 से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना भी पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, 2 पार्टनर, 1 पार्टनर हो, डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट सेम आएगा। अंतिम में करके क्या होगा कि जब हम गलत बांट लेते हैं तो क्या होता है, किसी को ज़्यादा कर जाता है, किसी को कम चल जाता है। लेकिन जब बाद में उसको सही करेंगे, जिसको ज़्यादा गया तो उसे ले लेंगे, और जिसको कम गया था
अगर 2 आदमी है, 5-5 रुपये के बजाय हम 5 और 7 रुपया बांट ले, एक को 2 रुपया ज़्यादा गया तो एक को 2 रुपया कम गया, यानी कि 2 रुपया का ही अंतर आ रहा है। इसके लिए अंतर हमेशा 1500 से यानी कि सेम आएगा। जनरल एंट्री करने के बाद हम नरेशन बना देंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कि फाइनल क्या आया, रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जहीर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम लॉन्ग प्रोसेस से बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू 2 एंट्री करना पड़ रहा है, लेकिन जब उसका हम अंतर निकाल रहे हैं तो 1 एंट्री बन रहा है। तो सेकेंड जो है मेथड, उसमें सिर्फ यही एंट्री होगा, यानी कि हम इतना काम नहीं करेंगे जो यहाँ किए हैं। डायरेक्ट हम ये 2 एंट्री करेंगे डायरेक्ट अंतर निकाल के। कैसे देखते हैं। सबसे पहले डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये कैंसिल, ख़त्म। फिर अंतर निकाल लेंगे, ये 1500 से 1500 से क्रेडिट, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या हुआ था, अमाउंट हुई शुड हैव बीन क्रेडिटेड, यानी कि जो क्रेडिट हमको करना था, रमेश को 3000 देना था और जहीर को 6000 देना था, दे दिए जो हम किए थे उसको, ठीक है। लेकिन जो करना था 3000 कर दिए थे, 4500 से 1500 से क्रेडिट क्या किए थे, एक्सेस कर लिए थे। तो एक्सेस जब कर लिए थे तो हम क्रेडिट कर दिए होंगे, अब ले लेंगे तो डेबिट कर देंगे, यानी कि 1500 से किसको डेबिट करेंगे, रमीज को। और यही बात यहाँ पर देख लो, हम रमीज को डेबिट 1500 से किए हैं। अब बात करते हैं जहीर का। तो जहीर को 6000 देना था, 4500 दिए थे, 1500 और देना है, यानी कि 1500 शॉर्ट हो गया, यानी कम हो गया, 1500 और देंगे, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि फिर बात वहीं पहुंचा कि रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जहीर अकाउंट कितना कितना से 1500 से, जो कि डायरेक्ट ये एंट्री कर देंगे, 1 एंट्री में काम तमाम। किससे, डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द करेक्शन ऑफ पार्टनर, कंसर्न पार्टनर, यानी कि कंसर्न पार्टनर के डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में कर दिए, तो 1 एंट्री में आ गया, किससे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। एक बार हम 4 एंट्री करते हैं, डेबिट क्रेडिट का जब अंतर निकालते हैं तो बात वही आता है, यहाँ भी 1500 आया, यहाँ भी 1500 आया। एक बार डेबिट में आया रमीज, जहीर क्रेडिट में आया, जब यहाँ पे किए तो बात वही आया, रमीज डेबिट में हुआ और जहीर क्रेडिट में हुआ, ठीक है। तो एक प्रोसेस है, 2 तरीका है, एक बार थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, जिसको जो आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें हम इनकम को गलत बांटा था, उससे संबंधित क्वेश्चन किए। आगे हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें हम एक्सपेंसेस को गलत बांटेंगे, उसके बाद उसका एंट्री देखेंगे। यहाँ पे इनकम किए तो पहले क्रेडिट कर लिया था तो डेबिट कर दिए, जब एक्सपेंस करेंगे तो पहले डेबिट कर लिया होगा तो अब हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप खुद से भी बनाइएगा, इसका उल्टा हो जाएगा एक्सपेंस वाला। पहले डेबिट किया था तो अब क्रेडिट कर देंगे, पहले क्रेडिट किया था तो अब डेबिट कर देंगे। जब कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, यानी पहले सैलरी देना था, नहीं दिया तो प्रॉफिट बांट लिया होगा, तो प्रॉफिट उससे छीन लेंगे। यानी कि पहले सोचेंगे क्या किया होगा प्रॉफिट बांटने वक्त, जो किया होगा उसका उल्टा हम कर देंगे, ख़त्म। उसके बाद आप देंगे सैलरी देना हो, कमीशन देना हो, कुछ भी देना हो, उसके बाद आप दे देंगे तो डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा सही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीछे जितना भी 9 पार्ट है उसका प्लेलिस्ट शो कर होगा, उसको आप देख लीजिएगा, ताकि आपका जितना भी डाउट हो फर्स्ट चैप्टर से संबंधित सारा क्लियर हो सके। थैंक यू।